नाजरीन, खुदा गवाह की किस्त 76 में कहानी एक निहायत खतरनाक मोड़ लेने वाली है। जायशा की नई चाल शेरी पर इतनी भारी पड़ेगी कि पूरा घर हलकर रह जाएगा। शेरी को पूरा यकीन होता है कि इस बार वो हामिद के सामने जायशा का असल चेहरा बेनकाब कर देगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जायशा उससे 2 कदम आगे की चाल चल चुकी है। जैसे ही हामिद दफ्तर से घर वापस आता है, शेरी फौरन उसके पास जाकर शिकायतों का अनबार लगा देती है। वो कहती है कि आज जायशा ने नाइला और जोहा के सामने उसकी बेइज्जती की और उसके साथ बदतमीजी की। शेरी को उम्मीद होती है कि उस बार हामिद उसका साथ देगा, मगर मामला बिल्कुल इल्टा पड़ जाता है। हामिद बगैर किसी ताखीर के जायशा को बुलाता है। कमरे में आते ही जायशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद को बेबस जाहिर करते हुए कहती है कि शेरी ने नाइला आंटी के सामने उसे मॉडल की लाश लड़की कहकर जलील किया और यहाँ तक कह दिया कि वो कभी भी उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहती थी। जायशा की बातें सुनते ही हामिद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो शेरी को सख्ती से डांटते हुए कहता है कि वो शुरू से ही जायशा को पसंद नहीं करती थी और आज भी उससे नफरत करती है। हामिद साफ अल्फाज में कहता है कि अरसलान और जायशा के दरमियान जितनी भी गलतफहमियां हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह शेरी ही है। इतना ही नहीं, हामिद सख्त वार्निंग देता है कि अगर इरसलान ने अपना रवैया तब्दील न किया तो वो उसे उस घर से भी निकाल देगा। उसके बाद जायशा एक और ऐसी चाल चलती है जिससे शेरी के होश उड़ जाते हैं। वो हामिद से कहती है कि अब वो शेरी के साथ इस घर में नहीं रहना चाहती, बल्कि उसके साथ दफ्तर जाना चाहती है। हामिद फौरन उसकी बात मान लेता है और ऐलान करता है कि अब से दफ्तर और कारोबार की तमाम जिम्मेदारियां भी जायशा संभालेगी, क्योंकि उसे उर्सलान से अब कोई उम्मीद नहीं रही। हामिद का यह फैसला सुनकर शेरी के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि जायशा सिर्फ घर ही नहीं बल्कि पूरे कारोबार पर भी अपना कब्जा जमाना चाहती है। हामिद के जाने के बाद शेरी गुस्से में जायशा का सामना करती है, मगर जायशा उसे खुलेआम चीलंग देते हुए कहती है कि जिस तरह मैंने इस घर में अपनी जगह बनाई है, इसी तरह अब उस कारोबार पर भी मेरा हक होगा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अब हामिद को मेरे खिलाफ नहीं कर सकते। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है और अब मेरी बारी है। जायशा की यह बात सुनकर शेरी का गुस्सा बेकाबू हो जाता है, लेकिन वो जानती थी कि उस वक्त गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो खामोशी से वहां से चली जाती है, मगर दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि अब वो जायशा की हर चाल का जवाब देगी। दूसरी तरफ इरसलान अपने कमरे में शदीद परेशानी के आलम में बैठा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके वालिद आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होते जा रहे हैं, जबकि जायशा उनका पूरा एतमाद हासिल कर चुकी है। उसी दौरान नाइला इरसलान के पास आती है और उसे समझाती है कि अगर वो अब भी खामोश रहा तो एक दिन सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। इरसलान फौरन दफ्तर जाने का फैसला करता है ताकि अपने वालिद से बात कर सके, मगर जब वो दफ्तर पहुंचता है तो एक ऐसा मंजर देखकर हैरान रह जाता है जिसकी उसे हरगिज़ तवक्का नहीं थी। हामिद अपनी कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके बराबर वाली कुर्सी पर जायशा एतमाद के साथ बैठी हुई थी। हामिद तमाम स्टाफ के सामने ऐलान करता है कि आज से जायशा कंपनी के अहम फैसलों में उसकी नुमाइंदा होगी और हर मिलाज